हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। इस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट एडवांस अलजेब्रा का पेपर, जिसका एक पार्ट है रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी से हमने लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया कि रिंग क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की थी, उसके कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग जो है हमने पढ़ी थी। बूलियन रिंग है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर क्या होता है, प्लस रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग्स, इनके बारे में हमने बात की थी। अब हम इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो फॉर एक थ्योरम, नॉर्मली हमें ये प्रॉपर्टी को लेकर एक थ्योरम बनी हुई है, वो कह रहा है कि फॉर एनी एलिमेंट ए बी सी, तीन एलिमेंट अगर ले लेते हैं रिंग आर के, तो हमारे पास ये पांच चीज़ें होती है कि ए कोई एलिमेंट है आर का, और जीरो जो है, जीरो एक इंटीजर है, जीरो एलिमेंट है, तो उसको लेफ्ट से या राइट से ऑपरेट करने पर ए के साथ वो जीरो जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग मिल जाता है। इसी प्रकार एलिमेंट को माइनस बी मतलब एडिटिव इनवर्स से लेफ्ट से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो माइनस ए बी हो जाए, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का माइनस हो जाएगा, या फिर माइनस ए को बी से मल्टीप्लाइड करने पर भी ये हो जाता है। इसी प्रकार दोनों ही अगर एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है, और उनको मल्टीप्लाइड करने पर ए बी उनका प्रोडक्ट आ जाता है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार b माइनस सी को अगर a का जो प्रोडक्ट जो एक है उसको a से मल्टीप्लाइड करने पर ए बी माइनस ऑफ ए सी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार a से राइट से अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाइड किया था पिछली बार, अब की बार राइट से करें तो भी हमारे पास बी ए माइनस ऑफ सी ए इस तरीके से आ जाता है। ये हमारे पास ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है। ये कैसे फाइंड आउट होती है और कैसे है, इसको हम देखते हैं। यहाँ ऊपर एक देखने की बात यह है कि यहाँ लिखा है रिंग के तौर पर सिंपल आर। तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि अगर जो रिंग दी हुई है उसमें जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है अगर वो रियल नंबर सेट है, तो बाइनरी कंपोजिशन डेफिनेटली यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगी, जिसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल आर लिखने से भी हम ये जस्ट मान लेंगे कि ये रिंग है, क्योंकि आर जो है वो एडिशन के लिए एक एबिलियन ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है, और प्लस वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है, इसलिए अपने आप में एक रिंग है। तो केवल आर लिखने से भी का भी मतलब है कि वो रिंग है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि ये पांच है। अब ये कैसे होती है इसके एक वन बाय वन हम इसको प्रूव करके देखते हैं। बी कोई एलिमेंट है, बी एलिमेंट है तो, और जीरो इसकी आइडेंटिटी, एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी या फिर जीरो एलिमेंट कह सकते हैं। तो बी को हम बी प्लस जीरो लिख सकते हैं, बी इक्वल टू बी प्लस जीरो, जीरो मतलब जीरो एलिमेंट। अब इसको ए से ऑपरेट करें, लेफ्ट साइड से दोनों दोनों तरफ बराबर के, एक साइड में दूसरे साइड में। तो हमने इधर ए बी आया, दूसरे साइड में लेफ्ट ऑपरेट किया तो ए कॉस्टक बी प्लस जीरो। अब जो लेफ्ट साइड है उसको ए बी को हम ए बी प्लस जीरो कह सकते हैं, जैसे हम ऊपर ने बी को बी प्लस जीरो लिखा वैसे यहाँ लिख दिया, और यहाँ इसको ऑपरेट किया तो ए बी और ए जीरो मिला। अब इस पर क्या है गुणधर्म से, यहाँ पे हमने ए और बी दोनों हैं, ठीक है, दोनों साइड में ए बी है। इन दोनों को ए बी को हम लेफ्ट कैंसिलेशन लो से कैंसिल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें पता है एडिटिव ऑपरेशंस के लिए जो रियल नंबर है वो एक ग्रुप बनाता है, और ग्रुप जो है हमेशा कैंसिलेशन लॉ को फॉलो अप करता है। जो एडिशन जो ग्रुप है वो कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ एडिशन की बात हो रही है, इसलिए ये हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का यूज़ करते हुए ए बी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया जीरो ए मल्टीप्लाइड जीरो, ठीक है। इसी प्रकार से राइट की बात करें तो अब की बार ए को हम राइट से ऑपरेट करें तो सेम चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ए जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास पहले हमने लेफ्ट से मल्टीप्लाइड किया तो ए जीरो इक्वल टू जीरो आया, और राइट
राइट से मल्टीप्लाइड किया तो 0 हमारे पास आ गया। अब फिर इसी तरीके से बी जो पार्ट है, इसका बी पार्ट है, ए को अगर माइनस एडिटिव इनवर्स माइनस बी से लेफ्ट राइट से मल्टीप्लाइड किया तो माइनस ए बी आया। इसी प्रकार माइनस ए से बी को लेफ्ट मल्टीप्लाइड किया तो भी माइनस ए बी आया। इसको प्रूव करना है तो हम क्या करें, अभी हमने प्रूव करके देखा था कि a0 = 0 होता है, ठीक है। और 0 जो है यहाँ पे हमारे पास से 0 एलिमेंट है जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। तो इसको हम 0 को हम माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस बी प्लस बी से ये 0 हो जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए वो लागू होती है यहाँ पे एडिशन के लिए। तो हमने कहा कि कोई एलिमेंट लिया और उसका इन्वर्स जो है एडिटिव इन्वर्स उससे ऐड करने पर वो हमारे पास 0 एलिमेंट देगा। तो ये हमने 0 को हमने माइनस बी प्लस बी से रिप्लेस कर दिया। फिर इसको ऑपरेट किया हमें, तो a माइनस बी के साथ किया तो a माइनस बी हुआ, और b के साथ किया तो ए बी हो गया, और इक्वल टू 0 है ही सही। अब ये ए बी जो है इसको हम दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो माइनस ए बी में कन्वर्ट हो गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा पार्ट भी देखें तो 0b = 0 को लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड प्रॉपर्टी वो कह रही है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस ए और एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं तो ए बी आ जाता है। तो हम यही कर रहे हैं कि माइनस ए और माइनस बी को हम करें। तो अभी जस्ट हमने पिछली थ्योरम्स में हमने देखा है कि ए को माइनस बी से मल्टीप्लाइड करने पर माइनस ए बी आता है, या माइनस ए को बी से मल्टीप्लाइड करने पर माइनस ए बी आता है, उसी का यूज किया है यहाँ पे। तो माइनस ए और माइनस बी है तो ए को पॉजिटिव लिया, इसका माइनस सिंबल बाहर कर दिया, और माइनस बी को ए से मल्टीप्लाइड कर दिया, और इसको माइनस से जो सिंबल था वो बाहर ले लिया ए का। तो ए माइनस बी जो है वो क्या होता है, माइनस ऑफ ए बी। माइनस बाहर है और माइनस ही अंदर है तो दोनों मल्टीप्लाइड होकर के क्या हो जाएगा, ए बी में, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हुआ। इसी प्रकार से हमने अदर दो प्रॉपर्टीज है डी और ई, जो कि हम चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद और आता है मल्टीप्लाई एन इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रिंग की बात करते हैं। तो रिंग जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशंस की है, और उसमें हमें पता है कि आर जो है एडिटिव ग्रुप होता है, ठीक है। तो एडिटिव ग्रुप होता है, और ए अगर कोई एलिमेंट ले लेते हैं उसका, तो अगर उसको यूनिट एलिमेंट से लेफ्ट मल्टीप्लाइड कर रहे हैं या राइट मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो वो एलिमेंट खुद आता है, क्योंकि यूनिट एलिमेंट को मल्टीप्लाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो 1 टाइम मल्टीप्लाइड किया जाए। अब अगर इसको m टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दिया जाए a से, तो इसका मतलब ma लिखा जा रहा है, इसका मतलब है कि इसको m टाइम्स एलिमेंट को m टाइम्स ऐड किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार अगर माइनस m ऑफ a है तो इसका मतलब है माइनस a को m टाइम्स ऐड किया गया है। और या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि माइनस a जो है वो खुद अपने आप में m टाइम्स माइनस a m टाइम्स आया, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है माइनस m ऑफ a है तो a m माइनस ऑफ a से, जो कि अभी हमने उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, और इसका जो एडिशन, इसका जो रिजल्ट आया माइनस ऑफ m a हुआ। इसके अलावा हमें ये भी पहले हमने जो एलिमेंटल प्रॉपर्टी उसमें देखा कि 0 को a से ऑपरेट करने पर 0 आता है। तो इस तरीके से अब ये जैसे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे ही पावर की फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, इंटीग्रल पावर की फॉर्मेट में। तो a की पावर ऑफ 1 यूनिट एलिमेंट तो वो a खुद होता है। इसी प्रकार a की पावर ऑफ m है तो इसका मतलब a को m टाइम्स मल्टीप्लाइड किया गया है। अब अगर m की कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो या शून्य हो तो a की पावर m का r में परिभाषित होना ये जरूरी नहीं है कि वो r में हो। तो इस प्रकार से ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। m प्लस ऑफ n को a से लेफ्ट राइट ऑपरेट किया जाए तो m ऑफ a प्लस ऑफ n a है, और a प्लस b को लेफ्ट m से ऑपरेट किया जा रहा है तो m a प्लस m b आता है। तो इस तरीके से ये और चीज़ें हैं, ये अपन बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है कैंसिलेशन लॉ ऑफ अ रिंग। तो हमें पता है कि एडिशन के लिए क्या ग्रुप,
ग्रुप के लिए, चाहे वो एडिटिव हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव हो, उसके लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। ठीक है, तो ग्रुप के लिए तो कैंसिलेशन लॉ वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ ये रिंग के लिए भी काम करता है कि नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करें तो हम जानते हैं रिंग में क्या होता है कि रिंग में एडिशन के लिए वो एबिलियन ग्रुप होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है, मतलब सेमी ग्रुप होता है। ठीक है, तो एडिशन के लिए तो एडिटिव ग्रुप हुआ, तो इसके लिए तो डेफिनेटली कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है उसके लिए वो केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है। तो अगर ये कैंसिलेशन लो एडिशन के लिए तो है, अगर मल्टीप्लिकेशन के भी लिए भी अगर लागू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि कैंसिलेशन लो रिंग के लिए लागू है। ठीक है, केवल एडिशन के लिए है और मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है तो फिर वो रिंग के लिए लागू नहीं हुआ, क्योंकि एडिशन तो ग्रुप है और ग्रुप में तो कैंसिलेशन लो लागू होता ही है, तो इसमें कोई अलग से कोई बात है ही नहीं। तो रिंग में कैंसिलेशन लागू होने के लिए ये जरूरी है कि वो मल्टीप्लिकेशन जो दूसरा बाइनरी कंपोजिशन है उसके लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड होना जरूरी है, जिसके लिए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है। तो वो यही चीज़ इसमें लिखा भी है कि वलय में योग संक्रिया के लिए सापेक्ष कैंसिलेशन लॉ लागू होता है क्योंकि ये ग्रुप है, और द्वितीय संक्रिया गुणा के लिए ये जरूरी है नहीं है कि वो उस पर लागू ही हो। अगर वो लागू हो जाता है तो कैंसिलेशन लॉ रिंग के लिए लागू हो जाएगा। तो ये कैंसिलेशन लॉ है कि ए नॉन जीरो एलिमेंट है और ए क्रॉस बी या इक्वल टू ए क्रॉस सी है, तो ए जो लेफ्ट में है तो लेफ्ट से उसको हट जाएगा, तो ये कैंसिलेशन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट साइड में है तो राइट कैंसिलेशन लॉ लागू हो जाएगा। तो इसके के ऊपर एक बेस्ड एक थ्योरम है जो ये कहता है कि रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। कोई रिंग है जो विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो डिवाइजर क्या है, दो नॉन जीरो एलिमेंट है और उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो वो दो नॉन जीरो एलिमेंट इस तरीके से होना चाहिए उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए, तो वो जीरो डिवाइजर हुआ, एलिमेंट जीरो डिवाइजर हुए आपस में। अब कोई रिंग जिसमें विदाउट जीरो डिवाइजर ही नहीं है तो वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाएगी। अब ये कह रहा है कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली कैंसिलेशन लॉ होल्ड। विदाउट जीरो डिवाइजर है तो कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करेगा, और कैंसिलेशन लॉ को होल्ड कर रहा है मतलब वो रिंग विदाउट जीरो, तो वाइस वर्सा इसको हमें प्रूव करना होता है। तो हम लेके चलते हैं कि रिंग जो है वो विदाउट जीरो डिवाइजर है और हमें प्रूव कर देंगे इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है ना। तो आर हम कह रहे हैं कि विदाउट जीरो डिवाइजर है। ठीक है, शून्य भाजक रहित वलय है, तो हम तीन एलिमेंट लिए ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हम कह रहे हैं कि विदाउट जीरो डिवाइजर है और कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए हम एक नॉन जीरो एलिमेंट लें, और कैंसिलेशन लॉ के लिए अभी कैंसिलेशन लॉ का रूल ऊपर पढ़ा है हमने कि ए बी इक्वल टू ए सी और ए नॉन जीरो है, हमें प्रूव करना है बी सी इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, कोई सा भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट। ठीक है, तो हमने ए बी इक्वल टू ए सी लिया और इसको लेफ्ट साइड दोनों साइड में हम इसे एडिटिव इनवर्स से एडिशन कर दिया, दोनों साइड में एडिटिव इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, तो हमने देखा ए बी माइनस ए सी आया और राइट साइड में ए सी माइनस ए सी जो कि सेम एलिमेंट जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब जीरो एलिमेंट आ गया। अब ए जो लेफ्ट एलिमेंट है ए बी माइनस ए सी है उसमें से ए कॉमन लिया तो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो हुआ। ऊपर हमने लिया है कि ए नॉन जीरो है तो बी माइनस सी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो है विदाउट जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर नहीं रख रहा, तो हमें पता है कि एक एलिमेंट ऐसा है जो कि जीरो, दोनों मल्टीप्लाइड जीरो हो रहा है, तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो जीरो होगा, तो बी माइनस सी जीरो हो जाएगा। तो बी माइनस सी जीरो होने का मतलब है बी इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू सी। तो हम ये कह रहे हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी है और ए नॉन जीरो है, तो बी इक्वल टू सी आ गया, मतलब ए कैंसल्ड हो गया दोनों साइड से, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो। इसी प्रकार राइट कैंसिलेशन लो भी प्रूव कर सकते हो। अब कन्वर्सली हम क्या कह रहे हैं कि हम कैंसिलेशन लो कह रहे हैं कि कैंसिलेशन लो होल्ड करता है और उसको विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग बतानी है। तो आर एक रिंग है जो कि कैंसिलेशन लो को होल्ड कर रही है। तो कैंसिलेशन लो होल्ड करने के लिए हमने कहा कि एक नॉन रियल नंबर का एक एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, तो जीरो डिवाइजर की बात कर रहे हैं तो कोई दो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो इसका मतलब उनमें से एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए तभी वो विदाउट जीरो हो जाए। तो हमने ए बी इक्वल टू जीरो लिया,
ए बी इक्वल टू जीरो, जीरो को हमने कह दिया ए जीरो, क्योंकि हमने अभी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसको ए जीरो से रिप्लेस किया। अब कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है, तो लेफ्ट साइड में जो ए है उसको हम क्रॉस कर देंगे, तो बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे विदाउट जीरो को हमने बता दिया। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करा है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, ये हमने बता दिया। पहले हमने विदाउट जीरो डिवाइजर लिया था और कैंसिलेशन लॉ होल्ड बताया था।